यूपीटीईटी 2026 सफलता की अचूक स्ट्रैटेजी। अगर आप यूपीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं और बार बार फेल हो रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं जिससे आप 1 से 2 महीने में यूपीटीईटी क्लियर कर सकते हैं। और ये कोई थियोरी नहीं, एक प्रूवन प्लान है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट। यहां सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। अधिकतर स्टूडेंट्स 3 बड़ी गलतियां करते हैं। 1. सिलेबस पूरा नहीं समझते। हमें सिलेबस को अच्छी तरह से समझना है। कहां से ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसी जोन को हमें सबसे बेहतर बनाना है। 2. सिर्फ रटते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते। हमें रटना नहीं है। 3. रिवीजन छोड़ देते हैं। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप भी यही कर रहे हो तो सिलेक्शन मुश्किल है। स्टेप 1. एग्जाम पैटर्न समझो। सबसे पहले एग्जाम को समझो। एग्जाम किस प्रकार का है, प्राइमरी या जूनियर, उसी प्रकार का लेवल रखो। पेपर 1 क्लास 1 से 5 प्राइमरी। पेपर 2 क्लास 6 से 8 अपर प्राइमरी। टोटल 150 क्वेश्चंस, नो नेगेटिव मार्किंग। सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी। यहीं से आपका सिलेक्शन तय होता है। स्टेप 2. एनसीईआरटी इक्वल्स आपकी असली ताकत। अगर आपने एनसीईआरटी स्ट्रॉन्ग कर ली तो आधा पेपर यहीं से निकल जाएगा। क्लास 1 से 8 तक की एनसीईआरटी जरूर पढ़ें, खासकर मैथ्स, ईवीएस, साइंस, सोशल साइंस। एनसीईआरटी इग्नोर करना मतलब खुद का नुकसान करना है, क्योंकि पेपर यहीं से बनता है। स्टेप 3. सीडीपी गेम चेंजर। सीडीपी को रटना मत, समझना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पियाजेट, अधिगम, विगोत्स्की, बाल विकास और लर्निंग थ्योरीज आदि। एग्जाम में सीधे कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल आते हैं। यहां से आप 20 से 25 मार्क्स आसानी से स्कोर कर सकते हैं। स्टेप 4. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सीक्रेट वेपन। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, PYQ। लास्ट 10 साल के क्वेश्चंस लगाओ। रूल याद रखो, 1 टॉपिक पढ़ो, 20 से 30 MCQ लगाओ। इससे आपको खुद ब खुद पैटर्न समझ आ जाएगा। स्टेप 5. डेली स्टडी प्लान सिंपल रखो। अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हो तो रोज 5 से 6 घंटे काफी हैं। 2 घंटे CDP, 2 घंटे मैथ्स बाइट साइंस, 1 घंटा लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, 1 घंटा MCQ जोड़ रिवीजन। स्टेप 6. रिवीजन सिलेक्शन की असली चाबी। अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो सब भूल जाओगे। हर संडे फुल रिवीजन करो। अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाओ। याद रखो, पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसे याद रखना इंपॉर्टेंट है। स्टेप 7. मॉक टेस्ट स्ट्रैटेजी। आगे हर हफ्ते 2 से 3 मॉक टेस्ट जरूर दो। टाइम मैनेजमेंट सीखो। समय को पहले से मैनेज करके चलो ताकि बाद में किसी भी विषय के लिए समय कम न पड़े। टारगेट 150 में से 110 से ऊपर का स्कोर रखो। बोनस टिप्स। पहले इजी क्वेश्चंस को हल करो, इससे कॉन्फिडेंस आएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए सभी 150 सवाल अटेम्प्ट करो। लैंग्वेज को इग्नोर मत करो, यही छोटे मार्क्स सिलेक्शन दिलाते हैं। कॉमन मिस्टेक से बचें। सिर्फ थ्योरी पढ़ना, प्रैक्टिस ना करना। थ्योरी के साथ प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी को छोड़ देना, इसे कभी ना छोड़ें। रिवीजन के लिए समय ना निकालना, रिवीजन न करने पर पेपर में कठिनाई हो सकती है। निष्कर्ष, अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो तो यूपीटीईटी क्लियर करना मुश्किल नहीं है। बस कंसिस्टेंसी रखो और खुद पर भरोसा रखो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो यूपीटीईटी 2026। मैं आपके लिए और भी ऐसी स्ट्रैटेजी वीडियोस और प्रीवियस ईयर पेपर लाता रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।